तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही मज़ेदार आलू की तहरी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के हर घर में जनरेशन से चली आ रही है। आज हम इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट होगा बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, क्योंकि इसके साथ ही हम बनाएंगे इसका स्पेशल सैलेड रायता, जिससे तहरी का टेस्ट, तहरी का मज़ा डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलें आज की दो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तहरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती राइस लिए हैं। राइस की मेजरमेंट मैंने इस कप से की है, ये मेजरिंग कप है। आप जिस कप को यूज़ करते हैं आप उस कप की मेजरमेंट कर लें। यहाँ पे मैंने चावलों को 45 मिनट्स के लिए पानी से भिगो दिया था, लेकिन इससे पहले मैंने चावलों को अच्छी तरह से वॉश कर दिया। जब इसका पानी क्लियर हो गया तो हम इसे सोक कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले लेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून क्यूमन सीड यानी कि सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2 स्टिक मैंने सिनेमन यानी कि दालचीनी के लिए हैं। 4 से 5 अदद लौंगे ली हैं मैंने, और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिए हैं, और 2 अदद मैंने बे लीव लिए हैं यानी कि तेज़ पत्ते लिए हैं। अब एक दूसरा बॉल लेंगे, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कीजिएगा। रेड चिली पाउडर ऐड की है 1 टीस्पून। टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। चूँकि यहाँ हम तहरी बना रहे हैं तो तहरी में हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है। 3 या 4 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये पाउडर मसाले हैं, डायरेक्ट हम ऑयल में डालेंगे तो ये नीचे चिपक सकते हैं या जल सकते हैं। तो पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे बारीक कट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक कट किया है। मीडियम फ्लेम में हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी ही देर में हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी, इस कलर में प्याज आ जाएगी। तो इस पॉइंट पर हमने जो साबुत गरम मसाले रखे हैं हम इसमें वो ऐड कर देंगे। इन गरम मसालों को हल्का सा क्रैकल करना है। ऑयल में मसाले हल्के से क्रैकल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जो हमने पाउडर मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करके रखा था, वो सब इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन मसालों का कच्चापन दूर करने के लिए हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इन मसालों को पकाएंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसालों को हम पकाएंगे, ताकि मसाले नीचे सरफेस पे चिपके नहीं। अब यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू लिए हैं और आलू को कट करके आलू ऐड कर देंगे। मसालों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे, क्योंकि मसालों में थोड़ा सा भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हम मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे। जब अच्छी तरह से आपको मेक श्योर हो जाए कि तकरीबन 4 से 5 मिनट ये मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब इसमें किसी किस्म का कोई कच्चापन नहीं है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें कितना ऐड करेंगे? जिस मेजर कप के हिसाब से हमने चावल लिए हैं उसी कप के हिसाब से, यानी कि हम 2 कप चावल हैं हमारे पास, तो इसका डबल यानी कि हम 4 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। आप जिस मेजर कप से भी आप चावल लें तो उसका डबल होता है। ये बहुत सिंपल सा हिसाब है, इसका डबल आप पानी ऐड कर दें, यानी कि 2 कप चावलों में हमने 4 कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसका बॉयल होने तक इंतज़ार करेंगे, जब तक हम लिड लगा देंगे और फ्लेम को थोड़ी सी हाई कर देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। पानी में जब बॉयल आ जाएगा थोड़ी ही देर में, तो फिर हम इसे टेस्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे नमक कम लगे तो आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब यहाँ पर सोक किए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों का पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया स्ट्रेनर की मदद से, और जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे हम 6 से 8 मिनट पकाएंगे, जब तक चावलों का पानी रिड्यूस ना हो जाए। 8 मिनट के बाद चेक करेंगे तो देखें पानी अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है। अब हमारे चावल दम में आने के लिए रेडी हैं। एक तवा मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था। चावलों में हम दम देंगे, इसी पॉइंट में ही चावलों को दम दिया जाता है। ऊपर से 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दें। अब लिड लगाकर चावलों को प्री हीट किए हुए तवे के ऊपर रख दें, और तकरीबन लो फ्लेम में हम इसे दम देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक रायते की तैयारी कर लेते हैं। तहरी का मज़ा और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम सैलेड रायता तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने हाफ कप दही लिया है। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि नमक की कोई गुठली ना रहे। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे एक स्मॉल साइज़ की प्याज जो कि बारीक मैंने चॉप कर ली। एक छोटा टमाटर भी यहाँ पर चॉप करके ऐड कर देंगे। एक छोटा खीरा भी यहाँ पर चॉप करके ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद यहाँ पे हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड कर देंगे और थोड़े से पत्ते हरा धनिया के वॉश करके और काट के ऐड कर देंगे। अब इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और ये देखें कितने सिंपल और अच्छे तरीके से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सैलेड रायता तैयार हो गया। यहाँ पर अब चावलों को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने चावलों को हल्की आंच में रखा था दम देने के लिए। अब आप देख सकते हैं हमारे चावल भी तकरीबन रेडी हो गए हैं। बहुत खिले खिले ज़बरदस्त हमारे चावल बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमारी ये तहरी बनकर तैयार हो गई है, जो कि आप खा सकते हैं लंच में, डिनर में। बहुत ही ज़बरदस्ती और आसान तरीके से ये तहरी तैयार होती है। साथ ही जो इसके साथ हमने सैलेड रायता तैयार किया है, जब भी आप तहरी बनाएं ये रायता ज़रूर बनाएं। इससे तहरी का मज़ा बहुत बढ़ जाता है, बहुत डबल ट्रिपल हो जाता है। और इन दोनों चीज़ों का टेस्ट जितना मज़ेदार होता है, इन्हें बनाना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। तो रेसिपी पसंद आने पर आपको क्या करना होता है, अपने फैमिली ग्रुप्स में, ख़ासतौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।